अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आर्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है ये मैं 3 क्लासेस को एक साथ कंबाइन करके ले रही हूँ। तो इसमें 6, 7, 8 ये तीनों क्लासेस के लिए मैंने आज की क्लास रखी है। इस क्लास में आज हम लोग ड्रॉ करेंगे मंडल आर्ट। तो हम आप जैसे कि आप टॉपिक में भी मेंशन है हाउ टू ड्रॉ मंडल आर्ट, तो आज हम यही जानेंगे व्हाट इज़ मंडल आर्ट। सो क्लास मंडल आर्ट आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, meditations and modern contexts. Nowadays this art is used for healing purpose. They have to use to bring calm and to hypnotize during meditations. तो क्लास जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो आर्ट है हीलिंग पर्पस के ये यूज़ की जाती है। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर उनका किसी भी चीज़ में वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये आर्ट इसके लिए है कि सपोज़ आपका मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, या आप किसी चीज़ अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई में या फिर कोई भी काम में, तो थोड़े वक्त के लिए अगर आप इस आर्ट को ड्रॉ करते हो या इस आर्ट को बनाते हो तो आप थोड़ी देर के लिए आप अपना जो माइंड है उसको कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया है कि ये जो आर्ट है ये एक हीलिंग पर्पस है। और ये आर्ट ऐसी है कि जिनकी आर्ट अच्छी ना भी हो तो वो लोग भी ये ड्राइंग कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। नॉर्मल आप सब मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी में बहुत ज़्यादा बारीक पैटर्न ड्रॉ करते हैं। तो सेम मंडल आर्ट में भी हम बारीक पैटर्न ही ड्रॉ करते हैं, बस किसी न किसी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे लाइक सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, या फिर आप ग्लास का शेप ले लो, कोई भी जो भी है आपको शेप अच्छा लगे। या फिर आप कोई फेदर्स ले सकते हैं। डिफरेंट फेदर होते हैं ना बर्ड्स के, तो आप उन फेदर्स पे, या फिर आप फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं सिंगल पेटल ड्रॉ करके आप उसमें भी मंडल आर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आज का ये जो मेरी आज की जो क्लास थी ये इसीलिए मैंने तीनों क्लासेस को कंबाइन करके आज यहाँ मैं सिखाने जा रही हूँ आपको, ताकि आप इस मंडल आर्ट को अच्छे से सीख सकें। और उसी तरह फिर आपको मैं आज आपको एक पैटर्न ड्रॉ करना सिखाऊंगी, और तो आप इसके बाद फिर कई सारी पैटर्न्स में कई अलग अलग शेप्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सो क्लास 6, 7, 8 चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ टेक योर आर्ट कॉपी कंपास, क्योंकि हम आज जो मंडल आर्ट ड्रॉ करने वाले हैं वो एक सर्कल शेप में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास सबसे पहले आप मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए, या ना भी ड्रॉ करिए, बाद में ड्रॉ कर लीजिए, जो आपकी है मर्ज़ी हो। तो सबसे पहले आप कोई भी जितना भी आपको मेजरमेंट लेना है, मैं यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं कर रही हूँ, आपको नहीं दे रही हूँ कि आप इतना लें या कुछ मतलब 5 सेंटीमीटर लें या 6 सेंटीमीटर, आपको नहीं। आप ऐसे कोई भी अपने अंदाजे से एक सर्किल आपको ड्रॉ करना है। आई होप आपको ये सर्किल की लाइन दिख रही हो अच्छे से। मैं इसे अभी डार्क कर दूंगी। ये सर्किल मेरा थोड़ा छोटा है तो मैं इसे और थोड़ा सा बिग कर रही हूँ साइज में। तो इस तरह से हमें 2 लाइंस में सर्किल ड्रॉ करना है, एक स्मॉल और उसके बाद 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस देते हुए आप उससे एक और ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्किल राउंड शेप। नेक्स्ट जो आपको मिड पॉइंट इसका मिलेगा, ये जो इसका मिड पॉइंट होगा, तो
तो वहाँ से आपको करना क्या है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम सर्किल को 4 पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। आई होप आप सब भी मेरे साथ डिवाइड कर रहे होंगे। तो चिल्ड्रन, अभी हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम इसमें और पार्ट्स ड्रॉ करेंगे। लाइक अशोक व्हील आप सबने देखा है, फ्लैग में जो अशोक व्हील होता है, तो हम उसी की तरह यहाँ भी ड्रॉ करने वाले हैं सेम। तो हमने पहले 4 पार्ट में डिवाइड किया था, अब हम इसे देखिए हमने इसे 6 पार्ट में ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट फिर 8 पार्ट में ड्रॉ किया है। अब हमें करना क्या है, ये जो हमें 8 पार्ट मिले हैं, अब 8 पार्ट को हम इसी को डबल कर देंगे तो हमें टोटल 16 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो आपको सेम वैसे ही करना है, पॉइंट पे रखना है, सेंटर पॉइंट पे, और स्केल से जैसे आपको डिवाइड कर देंगे पार्ट्स। ध्यान रखिएगा आपके पार्ट्स जो होंगे वो इक्वली होने चाहिए बोथ साइड। जब आप एक बार इस ड्राइंग को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप इस पर काफ़ी एंजॉय करोगे। तो इस तरह से हमारा ये सर्किल ड्रॉ हुआ। फिर हमने इसे 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब आप इतना ड्रॉ कर लोगे और इसे इतना डिवाइड कर लेंगे तो उसके बाद हमें इसे पूरा सर्किल में नहीं रखना है, हम इसमें कुछ और भी ड्रॉ करेंगे। कुछ नई कर्व लाइन से हम एक नया डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप यहाँ पे जो आपका सेंटर वाला पार्ट था, इस वाले से जो हमने ड्रॉ किया, इसी लाइन में इस लाइन तक टच करते जाइए। सॉरी, एक मिनट, ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बताती हूँ। क्लास इसे राइट साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वो मुझसे राइट हैंड साइड चला गया था। तो करना क्या है, हम बैक साइड यहाँ से लाइन लेते हुए इसे जॉइन कर दीजिए। अब अपनी लाइंस को बहुत लाइट हैंड से ड्रॉ कीजिएगा क्योंकि इरेज हो जाएंगी अभी ये। मैं अभी आपको जूम करके भी दिखा दूंगी। इसी तरह से आपको कॉपी टर्न करते जाना है और इस तरह से ये शेप देना है। नेक्स्ट जब आपकी लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी तो फिर आपको करना क्या है, ये जो सेंटर लाइन थी इसे इरेज कर दीजिए ताकि तब आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से इरेज कर दीजिए। ये देखिए क्लास, मैंने सारी लाइंस इरेज कर दी हैं, आप भी इरेज कर दीजिएगा। उस तरह से जो हमारा फर्स्ट सर्किल था उसकी भी लाइंस इरेज कर देनी है। और उसके बाद जो आपकी लाइंस एक्स्ट्रा इरेज हो जाएंगी उन्हें हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें सारी लाइंस इरेज कर देनी है। जो लाइन आपकी इरेज हो गई है उसे आप फिर से ड्रॉ कर लीजिए।
क्लास की सारी लाइंस हमारी ड्रॉ हो चुकी हैं। अब करना क्या है आपको, अब आपने अभी लेफ़्ट हैंड साइड ड्रॉ की थी, अब आपको राइट हैंड साइड अभी आपने नीचे से कर्व करते हुए लेफ़्ट हैंड साइड आपने ज्वाइन किया था। अब हम सेम पॉइंट पे रखते हुए राइट हैंड साइड जाते हुए इसको सिर्फ ऊपर से गोल कर देना है। सिंपल है। Like this. क्लास अब हम इसमें वाटर कलर करेंगे पहले। तो वाटर कलर करने के लिए सिंपल हम करना क्या है कि आपने वाटर को लेना है और पूरे पे वाटर लगाना है। क्लास मैं आज वाटर कलर केक का यूज़ कर रही हूँ। तो सिंपल वैसे ही करना है। आपके जो पोस्टर कलर होते हैं उसको वाटर में थोड़ा सा लिक्विड उसका बनाना है वाटर के साथ और उसके बाद अप्लाई करना है। तो क्लास पहले वाटर लेना है और इस तरह से सोक करिए और आपका ये जो पोर्शन है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा, इस वाली लाइन से हमने जो ऊपर ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं उस वाले ट्रायंगल में हमको नहीं करना है। और डिफरेंट कलर हम यहाँ पे करेंगे। वाटर अप्लाई किया पहले, इस तरह से पूरे सर्किल में करेंगे। क्लास ये मेरे वाटर कलर केक हैं, तो मैं इसमें पहले येलो मिक्स कर लूँगी और इस तरह से येलो का यूज़ करते हुए सेम ये भी बिल्कुल पोस्टर जो आपके कलर्स हैं वाटर की तरह चलते हैं। नेक्स्ट ऑरेंज, क्लास अपने अकॉर्डिंग कलर्स आप यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि मैम ने जो कलर यूज़ किए हैं आप वही यूज़ करें। नेक्स्ट रेड, नेक्स्ट ग्रीन, अगर कलर मिक्स हो जाते हैं तो उससे परेशान मत होइएगा क्योंकि हमें कलरफुल करना है। नेक्स्ट हम लेंगे मस्टर्ड, आप चाहो तो प्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम
लाइट ब्राउन ले रहे हैं। ब्लू, नेक्स्ट फिर हम डार्क ग्रीन, मेरे पास ग्रीन का यही शेड है, तो आपके पास जो शेड है आप उसे यूज़ कर लीजिए। जब इस तरह से हमारा पूरा कलरफुल हो जाएगा तो वाटर की हेल्प से हम इन दो कलर्स के बीच में वाटर अप्लाई करेंगे ताकि हमारा सारा कलर मिक्स हो जाए। कॉर्नर्स को अच्छे से देख लीजिएगा। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन सेम हो और फिर इसे ड्राई होने दीजिए। चलिए इसे ड्राई होने देते हैं पहले। सो क्लास, ये हमारा थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है। अब हमें करना क्या है, हम मार्कर की हेल्प से, जो पॉइंटेड मार्कर होते हैं या स्केच, ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करते हुए हमें इनकी आउटलाइन करनी है। इस तरह से हम इसकी आउटलाइन करेंगे। चलिए इसकी आउटलाइन कर लेते हैं। पहले आप भी मेरे साथ कर लीजिए इसकी आउटलाइन। ब्लैक जेल पेन हो तो आप ब्लैक जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, हमें इस तरह से इसकी आउटलाइन कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, फिर अगर आपके पास ब्लैक मार्कर है, ये मार्कर है, तो ब्लैक मार्कर से जो इसका आउटसाइड वाला एरिया है इसे हम ब्लैक से पूरा इसे पेंट कर लीजिए। इसका यूज़ मैं इसलिए बता रही हूँ, इससे जल्दी हो जाएगा आपका ये। और आप चाहो तो इसे ब्लैक कलर से भी हम पेंट कर सकते हैं। चलिए इसे कर लेते हैं। सो क्लास, इस तरह से हमें पूरा ब्लैक करना है। आई होप आप सबको इतना ही करके भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब इसका जो काम है नेक्स्ट, इतना आपको ये तो कलरफुल सिर्फ आपका ही पैटर्न हो गया है कि आपने कोई भी शेप ड्रॉ किया, ये है। अब इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो क्या करना है, आपका ये जो मार्कर पेन है, ठीक है, आप जेल पेन जो भी यूज़ कर रहे हो उससे आपको ड्रॉ करना है। तो करना क्या है, इसमें हम सिंपल डिज़ाइनिंग करेंगे, जैसे मेहंदी की डिज़ाइन करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही इनको करनी है। तो सबसे पहले हम इस कॉर्नर से यहीं से स्टार्ट करनी है। तो क्लास, जिस तरह से हमने सेम कलर यूज़ किया है, ग्रीन से ग्रीन, येलो से येलो, सेम हम डिज़ाइनिंग वही सेम फॉलो करेंगे। जो हमारा जिस कलर में होगा उसी कलर में हमको सेम वही डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे।
बस जो आपको अच्छे से आए वो आप करिए। मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसमें 2 तरह की डिज़ाइन दे रही हूँ। जहाँ से आपका कॉर्नर बन रहा है वहीं से आपको लेना है ये। और मुझे यहाँ फिल करना था लेकिन मेरा बाय मिस्टेक ऊपर हो गया, तो मैंने यहाँ पे सही कर लिया है। इसी तरह से पूरा डिज़ाइन आपको कॉपी करना है। तो क्लास ये देखिए हमारा एक डिज़ाइन इस तरह का ही कंप्लीट हो चुका है। नीचे पिंक का शेड आ रहा है। आई होप ये आप सबको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट सेम हमारा इसके अपोजिट में है सेम, तो हम वैसे ही करेंगे। नाउ टर्न योर कॉपी, और आपको इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है। चलिए जल्दी जल्दी से जो भी आपको डिज़ाइंस आते हैं मेहंदी वाले, वो डिज़ाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। क्लास से देखिए इस तरह से डिज़ाइन वन कॉपी हो गया है। नेक्स्ट डिज़ाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हम सिंपल क्रॉस बनाएंगे, सॉरी चेक्स ड्रॉ करेंगे इसमें। आप चाहते इस तरह से लाइंस भी छोड़ सकते हो। चलिए इसमें ये वाला करते हैं, लाइन छोड़ देते हैं और सेम सही लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। क्लास नेक्स्ट में हम इस तरह से ये शेप ड्रॉ कर रहे हैं स्केल की हेल्प से। आपको किसी तरह करना है। तो इस तरह से क्लास आपको डिफरेंट डिज़ाइंस अलग अलग पार्ट में ड्रॉ करने हैं। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे, जो भी माइंड में आए आप ड्रॉ कर लीजिए। सोचना नहीं है, बस कंसंट्रेट करिए अपना माइंड, और जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जिस तरह की भी लाइन्स आ रही हैं आप उन्हें ड्रॉ करते जाइए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होंगे। ये वाला सेम इसी में करेंगे। ये वाला ये हो गया। नेक्स्ट ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ की थी, तो सेम इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लीजिए।
क्लास हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लाइन में मैंने एक लीफ का शेप दिया हुआ है, तो एक सेंटर से लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद इस तरह से बोथ साइड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। चाहो तो इसे फिल भी कर सकती हूँ। तरह से मैं ड्रॉ किया है। नेक्स्ट आप कोई और पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो, तो चलिए क्लास इस तरह से हमें पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करना है। मैं आपको ये पास में करके दिखा रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा सारे डिज़ाइंस, और ये भी आपको दिख रहा होगा कि अपोजिट मैंने किए हैं। जो लाइन जिस में ड्रॉ की है उसके अपोजिट मैंने सेम वही डिज़ाइन ड्रॉ किया है। तो क्लास इस तरह से आपका ये जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो गया है। मंडला आर्ट इसे ही मंडला आर्ट कहते हैं। अब चाहे इसे आप कोई भी शेप में ड्रॉ कर लीजिए, चाहे फेदर्स बना के ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से फेदर्स मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से सिंपल इस तरह से फेदर्स भी ड्रॉ करके इन्हें पार्ट में डिवाइड करके, ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। इस तरह से फेदर ड्रॉ करके आप इसमें भी इसे यहाँ से पूरा क्लोज कर दीजिए, और ये क्लोज होने के बाद इसमें डिफरेंट डिज़ाइन ड्रॉ हो सकते हैं। तो इस तरह के फेदर में आप मंडला आर्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल्स में मंडला आर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट शेप में आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ सिंपल अभी सिर्फ सर्कल का डिज़ाइन शेप लिया था ताकि आपको बता सकूं किस तरह से सर्कल के शेप को 3D लुक में उसे आप बना सकते हैं। सो क्लास 6, 7, 8 आई होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आप सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
जो बच्चे अपना वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर उनका दिल नहीं लग रहा है ड्राइंग में, तो आप इसे ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबका फिर दिल लगेगा ड्राइंग में। ठीक है, तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।